हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर जैव प्रक्रम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? यानी कि पेड़ पौधों में यानी कि पादपों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो ये होता है आपका रंध्र के द्वारा। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं रंध्र क्या होता है। ओके, आइए और इसे हम लोग डिटेल से यहाँ पे समझते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए रंध्र होता क्या है। ओके, देखिए पादपों में यानी कि पेड़ पौधों को पादप बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पादपों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र छिद्रों द्वारा विसरण माध्यम से होता है। ओके, पत्तियों की निचली सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जिन्हें रंध्र छिद्र कहते हैं यानी कि एस्टोमटल पोर कहते हैं, इंग्लिश में एस्टोमटल पोर कहते हैं, ठीक है। ओके, इन रंध्र छिद्रों के द्वारा पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित करती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? इन्हीं छिद्रों द्वारा अवशोषित करती है यानी कि ग्रहण करती है, ठीक है। ओके, अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? ओके, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है, ठीक है। तो ये एक स्टार्च के रूप में होता है। ओके, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचय यानी कि जमा होना, ओके, किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। ओके, नेक्स्ट है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है ये क्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके, नेक्स्ट है, रक्त क्या है? ओके, रक्त निम्न में से क्या है? तो रक्त जो है एक ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का ऊतक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक उत्सर्जी अंग है? ओके, वृक्क हमारा जो है ये उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आता है। वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग का एक भाग है। ओके, नेक्स्ट है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त दाब यानी कि रक्तचाप का मान होता है, तो वो होता है 120/80। ओके, mm/Hg यानी कि मरकरी का जो मात्रा होगा वो कितना होगा? 120/80 mm/Hg, ठीक है। ये देखिए ऊपर वाला जो होता है ना, ये इसका कहलाता है सिस्टोलिक। ओके, सिस्टोलिक, और नीचे वाला कहलाता है डायस्टोलिक। ओके ओके, यही दोनों जो है मेजर किया जाता है। सिस्टोलिक को ऊपर रखा जाता है और डायस्टोलिक को नीचे रखा जाता है, ठीक है। इसी का इकाई होता है mm/Hg। ओके, यानी कि मरकरी का मात्रा। ओके, मरकरी का मात्रा mm/Hg इसका मात्रक होता है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन यानी कि ब्रीथिंग, श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट है, बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो बाष्पोत्सर्जन जो है ये एक भौतिक प्रक्रिया है। ओके, बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ये एक भौतिक प्रक्रिया है। ओके, यानी कि फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ठीक है, तो कॉकरोच यानी कि तेलचट्टा में जो पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में यानी कि तेलचट्टा में, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, तो रक्षी कोशिकाएं जड़ों में पाई जाती है। ओके, पौधों के जड़ों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ओके, तो कवक में पोषण की जो होती है विधि वो मृतजीवी विधि कहलाती है। कैसी विधि कहलाती है? मृतजीवी कवक में पोषण की विधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो जल से निकलता है यानी कि वाटर से निकलता है। ओके, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है लीवर यानी कि यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत यानी कि लीवर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? तो पादप यानी कि पेड़ पौधे में जो जाइलम का जो मेन काम है वो है जल का वहन करना। ओके, किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? जल का वहन करना, ठीक है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वसन कहा जाता है। ओके, श्वसन कहा जाता है सांस लेने या छोड़ने की क्रिया को, ठीक है। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है। ओके, कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है।
रुधिर का रंग यानी कि ब्लड का रंग, ओके, ब्लड का रंग किसके उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का रंग जो है रेड होता है यानी कि लाल होता है, ठीक है। जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जीवों में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है श्वसन द्वारा होती है, सांस के द्वारा होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन बनाए रखता है वो रखता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ओके, यानी कि पेड़ पौधे का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ओके। हमारे वातावरण में पेड़ पौधों का होना बहुत ही जरूरी है, इसी से हमारा जो प्रकृति है, प्रकृति का ऑक्सीजन जो है संतुलित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाली सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग एस्टोमाटा कहते हैं, ओके, क्या कहते हैं? एस्टोमाटा के नाम से जानते हैं, ओके। पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें एस्टोमाटा कहा जाता है, ओके। वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ओके, कई बार पूछा भी गया है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है शोषण निम्न में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में भी देखे होंगे, ठीक है। शोषण जो है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ओके। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में पाए जाने वाला तत्व है। तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है यानी कि Mg, जिसका सिंबल Mg होता है, ठीक है। मैग्नीशियम नामक एलिमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप यानी कि पेड़ पौधे में जो फ्लोएम होते हैं वो संवाहक होता है भोजन के लिए, ओके। देखिए जाइलम जल के लिए संवाहक होते हैं लेकिन फ्लोएम भोजन के लिए संवाहक होते हैं, ओके। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनी जाती है। देखिए स्टेथोस्कोप एक तरह का मशीन है, ओके, एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग हृदय की जो है हृदय की धड़कन जो है हम लोग मेजर करते हैं, ओके, मेजर करवाते हैं डॉक्टर से, ठीक है। यानी कि ये हृदय स्पंदन कहलाता है, ओके, मापने की मशीन, हृदय की धड़कन मापने की मशीन, ओके, स्टेथोस्कोप कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर लगभग होता है, ओके, तो वो होता है 120। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो नॉर्मल जो होना चाहिए बीपी ब्लड प्रेशर वो होना चाहिए 120/80, यही कहलाता है आपका सिस्टोलिक यानी कि प्रकुंचन दाब। ऊपर क्या होता है सिस्टोलिक, मैंने आपको बताया था, नीचे होता है डायस्टोलिक, ओके। तो ये आपका नॉर्मल है, ये है मतलब आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो ब्लड प्रेशर आपका लो या हाई हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पौधों की पत्तियों में होता है, ओके। कहाँ होता है? पौधों की पत्ता में होता है यानी कि लिप्स में होता है, ओके। नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण के लिए अनिवार्य है यानी कि आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये भी अनिवार्य है। क्लोरोफिल जिसमें कि मैग्नीशियम पाया जाता है ये भी अनिवार्य है। सूर्य का प्रकाश ये भी अनिवार्य है, यानी कि इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इनमें सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ओके। और भी हुआ है जैसे खनिज लवण भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सभी के सभी इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल वर्णक यानी कि रंग। क्लोरोफिल वर्णक का रंग, ओके, रंग कैसा होता है? तो ये हरा होता है यानी कि ग्रीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव हृदय कितने कोष्ठक में बटे हैं? तो मानव का जो हृदय है वो 4 कोष्ठक में बटे होते हैं। कितने कोष्ठक में बटे होते हैं? 4 कोष्ठक में बटे होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय, है ना, आप लोग जानते हैं, ओके। नेक्स्ट है बाह्य प्रकर्म यानी कि बाह्य प्रोसेस जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका शोषण। बाह्य प्रकर्म यानी कि बाह्य प्रोसेस जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो शोषण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ओके, तो देखिए दही यानी दूध से दही जो जमता है ये क्रिया जो कहलाती है ये कहलाता है किण्वन
ये कौन सी क्रिया कहलाती है, किण्वन क्रिया के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर जैव प्रकर्म, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने टच करने की कोशिश की है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो इसी तरह और भी चैप्टर्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।